हेलो फ्रेंड्स। अभी हाल ही में मैं अरुणाचल प्रदेश गई थी अपने ऑफिस के काम से और गई तो 4-5 दिनों के लिए ही थी, लेकिन मेरा जो स्टे है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होते होते लंबा हो गया। करीब 10-11 दिन मैं वहाँ पर रही और ये वीडियो भी आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे स्टे के दौरान मैं वहाँ जितने भी लोगों से मिली, जो भी लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनसे मैं सबसे कहीं ना कहीं पहली बार मिल रही थी। और बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मतलब मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा एक्सेप्टेंस कम है या मुझे किसी ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया हो या कुछ ऐसा अलग फ़ील कराया हो। मतलब जितने भी लोगों से मेरा वहाँ इंटरेक्शन हुआ, नॉट इवन वन पर्सन जिनको मैं कह सकती हूँ कि जिनसे मेरा इंटरेक्शन ठीक नहीं रहा या जिन्होंने मुझे अच्छा फ़ील नहीं कराया, तो उन सभी का मैं चाहती थी इस वीडियो में मैं नाम लूँ, लेकिन मैं अब नाम नहीं लूँगी। लेकिन पर्सनली मैं उनको उनके व्हाट्सएप पे ये वीडियो शेयर करूँगी ताकि वो समझ जाएं कि ये वीडियो उनके लिए है। और मैं उन सभी का बहुत तहे दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनको अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे नॉर्थ इंडियन होते हुए भी और उनकी कम्युनिटी का ना होते हुए भी इतने अच्छे से, इतना होल हार्टेडली मुझे एक्सेप्ट किया, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया मुझे। और उन सभी को मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और कई लोगों से तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप वहाँ पर हुई और जो मैं लाइफ लॉन्ग चेरिश करूँगी। लाइफ लॉन्ग मैं आप लोगों के साथ रहूँगी और फ्रेंड्स रहेंगे हम। और क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं कुछ बातें और शेयर करना चाहती हूँ। वहाँ पे मुझे एक लेडी मिली, वो मेरी बात अगर सुन रही होंगी तो वो इत्तेफाक रखेंगे इस बात से और वो समझ जाएंगे कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग तो नॉर्थ इंडिया जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो हमारा उतना एक्सेप्टेंस नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमें उतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है या हमें कहीं ना कहीं चिंकी शब्द का प्रयोग किया जाता है हमारे लिए। तो ऐसा उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उन्हें यही बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हो सकता है पहले शायद ये बाउंड्रीज़ रही हों, लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं और एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भी तरफ से और नॉर्थ इंडियंस की तरफ से भी एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। एक और लेडी से वहाँ मेरी मुलाकात हुई जो कि वहाँ टीचर हैं और बहुत ही मुझे कहना चाहिए बहुत ही जॉली और बहुत ही हंसमुख और कहना चाहिए निडर लेडी हैं वो। और उन्होंने भी मुझसे एक बात कही कि हम लोग तो मैम यहाँ पे ना आप रात भर घूम सकती हैं बिना किसी बिना किसी डर के, आपको कोई हार्म नहीं करेगा यहाँ पर। और लेकिन ये चीज़ हम लोग दिल्ली में नहीं कर सकते हैं। तो भाई मैं सारे दिल्ली वासियों से और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तरफ से सभी नॉर्थ इंडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि भाई ऐसा ना करें। और जो भी लोग वहाँ से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, नॉट जस्ट नॉर्थ ईस्ट, कहीं से भी इंडिया के या देश के किसी भी कोने से अगर आपके जगह आ रहे हैं तो आप उनको उतना ही होमली फील कराइए, क्योंकि कभी ना कभी आपको भी वहाँ जाना होगा या आपके किसी रिलेटिव को, आपके किसी फ्रेंड को वहाँ जाना होगा। और अगर वहाँ पे भी उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो उनको भी उतना ही बुरा लगेगा। तो इसीलिए आप लोग भी जो भी लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, हमारे भाई बहन जो भी यहाँ पर आते हैं, उनको बिल्कुल विथ फुल हार्ट और बिल्कुल होल हार्टेडली उनको जो है आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और जितना हो सकता है आपकी तरफ से, आपके लिमिट में अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। अगर आप कभी किसी को ट्रबल में देखते हैं तो हमें ऐसा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना है कि भाई दिल्ली में तो हमारे लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो आप भी वहाँ जाएंगे और आपको भी अगर सेम ट्रीटमेंट वो लोग करेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको भी उतना ही बुरा लगेगा। तो मैं दोनों तरफ से बोल रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट वालों की तरफ से भी और नॉर्थ इंडियंस की तरफ से भी, कि एक दूसरे को होल हार्टेडली अपनाएं। और मुझे तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है और मैं भी बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं सेम जो ट्रीटमेंट है वो मैं रेसिप्रोकेट कर सकूँ। कोई भी कभी भी मैं यहाँ किसी से भी मिलूँ, चाहे मैं उससे जानती हूँ या ना जानती हूँ, मेरा परिचित हो या ना परिचित हो, मैं सेम चीज़ जो है उसको देने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैंने एक मूवी देखी थी, मैं मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ, रेफ्यूजी मूवी थी जिसमें अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का शायद डेब्यू किया था उन्होंने उस मूवी से। उसमें एक सॉन्ग था जिसकी लिरिक्स बहुत ही मुझे मीनिंगफुल लगती हैं और मुझे आज भी मैं
मतलब बहुत इत्तेफ़ाक रखती हूँ। ये गाना जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मीनिंगफुल ये लाइन्स हैं कि एक गाना था उसमें, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहदें इंसानों के लिए हैं, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। मतलब कि हम लोग नेचर को कोई नहीं रोक रहा है, नदी कहीं से निकल रही है, कहाँ तक बह रही है, उसके लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। पेड़ों के लिए, हवाओं के लिए और पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। बाउंड्रीज़ केवल हमें डिवाइड करती हैं, ह्यूमन बीइंग्स को डिवाइड करती हैं। तो गाने के बोल बहुत ही मीनिंगफुल हैं कि हमने इंसान होके क्या पाया है, ये हमको सोचने की ज़रूरत है। तो यही मैं चाहती हूँ कि भाई ऐसी कोई भी बाउंड्रीज़ हमारे दिलों में ना रहें। ठीक है, हम अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन से आते हैं, अलग अलग हमारी एथनिसिटी है, नेशनैलिटी है और अलग अलग रिलीजन्स को हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोग का जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो उसको हमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए और उतना ही यूनाइटेड रहना चाहिए। कोई भी जोग्राफीज़ किसी के दिल को डिवाइड नहीं कर सकती हैं, किसी का जो प्रेम है किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, उसको विभाजित नहीं कर सकती, उसको डिवाइड नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि जोग्राफीज़ को भूलकर, लोगों के कास्ट, रिलीजन, उनकी एथनिसिटी, उनकी नेशनैलिटी, इनको भूलकर और प्यार के साथ लोगों को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और ह्यूमैनिटी ही हमारा जो है वो रिलीजन है और सबसे बड़ा रिलीजन है जिसको हम सभी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। चाहे हम देश के किसी भी कोने में रहते हों, देश विदेश के किसी भी कोने में हम रहते हों, तो हमको ह्यूमैनिटी के साथ चलना चाहिए, ह्यूमैनिटी को फॉलो करना चाहिए और अच्छे से सबको ट्रीट करें, लड़कियों का सम्मान करें। यहाँ पर भी कोई अगर लड़की आती है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हो या किसी भी प्रांत की हो, साउथ इंडियन हो, वेस्ट से आई हो या बाहर किसी देश से आई हो, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं और जो भी मेरे सर्कल के बाहर भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जी आपकी मैनलीनेस जो है वो किसी लड़की को परेशान करने में, उसको छेड़ने में या उसको बलपूर्वक हासिल करने में नहीं है। आपकी मैनलीनेस है कि आप उस लेडी का, उस लड़की का कितना आप सम्मान करते हैं, उसके सम्मान की रक्षा कैसे करते हैं और आपके प्रेजेंस में वो लड़की कितनी कंफर्टेबल है। आपकी मैनलीनेस कहीं ना कहीं इससे प्रूफ होती है। तो प्लीज़ आप लेडीज़ का सबका सम्मान कीजिए और उनको कभी भी ऐसा आपके प्रेजेंस में कभी कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग ना हो, इसकी ज़रूर कोशिश कीजिए। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि हम सब भाई बहन हैं और हम लोग स्कूल में भी एक प्लेज बोलते थे, भारत हमारा देश है और हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। तो हम सभी को जो है वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। एक और अभी मुझे कोट याद आ रहा है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो अगर हम ऐसे ही वायलेंस करते रहेंगे और इसने मुझे मारा तो मैंने उसे 2 झापड़ मारा, फिर उसने मुझे 4 झापड़ मारा, फिर उसने मेरा ये हार्म किया, फिर उसने मुझे ये हार्म किया, ऐसे करते करते अगर हम बदला लेने की और रिवेंज की भावना से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक दिन पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि प्यार से आगे बढ़ते रहिए, लोगों को अपनापन दीजिए, जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। और अगेन मैं एक बार फिर से अपने अरुणाचल के भाई बहनों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इनफैक्ट फ़्लाइट में मुझे एक नागालैंड के भी मेरे दोस्त मिले जिनसे थोड़ा ही कॉन्वर्सेशन मेरा हुआ, लेकिन उन्होंने भी मुझे नागालैंड के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और वो कॉन्वर्सेशन भी मुझे हमेशा याद रहेगा और हम लोगों ने नंबर्स भी एक्सचेंज किए और उनको भी मैं ये वीडियो भेजूंगी। तो थैंक यू सो मच मेरे सभी नॉर्थ ईस्ट वाले भाई बहनों को और मैं तहे दिल से फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट में आपका जो है वो शुक्रिया अदा करती हूँ। और बिल्कुल सेम फीलिंग अगर आप कभी यहाँ आते हैं या कोई भी नॉर्थ ईस्ट वाला यहाँ आता है तो मैं ये रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करूँगी और आप लोग भी नॉर्थ इंडियंस वालों के साथ इसी आदर से, इसी सम्मान से और इतनी ही आत्मीयता से, अपनेपन से मिलते रहिएगा, इंटरेक्ट करते रहिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच। गुड बाय।